अच्छा, ये जो चार्ट दिया है यहाँ पे बुक में आपको, चार्ट नंबर 3.6, okay? Now what you will do as a homework, and I want this homework to be kept with Omkar sir in the Sir, could you whenever repeat? I got disconnected. Parth, open page number 30, figure number 3.6, where dominant versus recessive traits are given. Purple, white, yellow, green, round, wrinkled, green, yellow, inflated, constricted, auxiliary, terminal, tall, draft. Now, tall and draft we have done. Now, the rest, all the dominant, these all dominant should be taken as homozygous dominant pure, and these should be taken as homozygous recessive pure. And I want everybody to plot the monohybrid ratio. इसका पीडीएफ बनाओगे क्या? लिसन व्हाट वेरी केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये होमवर्क मुझे कल शाम तक सबका मिल जाना चाहिए। इसके मोनोहाइब्रिड रेशियोज करोगे, उसके पिक्चर्स लोगे, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे, और ये सब पीडीएफ मेरे राइट डाउन द नंबर विच आई एम गिविंग इट टू यू, मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेजोगे, मैं वो चेक करूंगा। कुछ अगर सजेशन है तो वो सजेशंस मैं आपको इमीडिएटली आई विल सेंड यू बैक द सजेशन। इज दैट अंडरस्टूड? ये मेरा Yes, sir. हाँ, Yes, मेरा sir. मेरा नंबर, व्हाट्सएप का नंबर यही नंबर है जो मेरा फोन नंबर है, वो प्लीज आप सब लिख लो। 95 95 95 27 27 27 20 20 20 952720 5900 5900 5900। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, 952720। Sir, I've sent it in the chat. यस, सो ये नंबर मेरा, लाइक लास्ट टाइम गौरी ने भी मेरे को उसके डाउट्स क्लियर करने के लिए भेजा था, तो मैंने उसको क्लियर करके भेजे थे। ओके, सो आई वांट यू टू डू दिस एज अ होमवर्क। ओके, वहां पे डोमिनेंट क्या लेना है, रेसेसिव क्या लेना है, ये बुक में आपको दिया हुआ है। वो ट्रेट को आप उस तरह से लोगे और मोनोहाइब्रिड रेशोज मेरे को बना के, उसका पीडीएफ बना के यू विल सेंड मी बाय टुमारो इवनिंग। हम लोग मीट में 20 जन हैं, वी आर 20 स्टूडेंट्स, और मैं इंक्लूडेड मैं। तो आई वांट 20 पीडीएफ्स टू बी रिसीव्ड बाय मी बाय टुमारो इवनिंग। इज दैट अंडरस्टूड टू यू? Yes, sir. ओके, नाउ बच्चा लोग, आई नो दैट सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इतना समझना आसान नहीं है, और उसके ऊपर कम से कम 3 मार्क का क्वेश्चन टू सॉल्व, और गिव, और 2 मार्क का गिव रीजन, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है। ओके, सो आई वांट दैट यू शुड प्लीज शेयर दिस। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन टू यू। ये मिस्टर भार्गव है, बहुत यंग लड़का है, लेकिन उसने जिस तरह से चॉक एंड बोर्ड लेके उसने जो समझाया है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, इट इज द मोस्ट सिंपल वे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। वो समझ लोगे तो अपने बुक में का एग्जाम्पल इमीडिएटली मैं उसके साथ, उसका वीडियो खत्म होने के बाद आई विल एक्सप्लेन यू दैट, एंड विल कंटिन्यू विथ आवर आफ्टरवर्ड्स विथ आवर डाइहाइब्रिड रेशियो। मेरे को सिर्फ इतना बताना, आपको दिख रहा है क्या? Yes, sir. Hi, my name is सबको सुनाई Ashish दे रहा है? Parashar. बस सुना दे रहा है sir. वो play नहीं हो रहा अभी. क्या 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 नहीं हो रहा है? Sir, उसके frames बहुत कम आ रहे हैं. Sir, वो lag हो रहा है. हाँ, Sir, video lag हो रहा है. अरे बाप रे,
क्या हो गया यार इसको, शिट। सर आपके नेट की वजह से सर अपना कैमरा बंद कर दो। अच्छा अच्छा, कैमरा बंद कर दूं क्या? देखो अभी आ रहा है क्या? इस लेक्चर में हम लोग सेक्स लिंकेज पढ़ेंगे। हाँ बेटा लोग, सबको दिख रहा है, आवाज आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. क्लियरली आ रहा है ना? ओके। या उसका दूसरा नाम हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। इस लेक्चर में हम लोग सेक्स लिंकेज पढ़ेंगे या उसका दूसरा नाम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इससे पहले हम लोगों ने लिंकेज पढ़ा, जीन मैप पढ़ा और काफी अच्छे से हमने लिंकेज को समझा। अब हम सेक्स लिंकेज की बात करेंगे। आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, थॉमस हंट मॉर्गन, जिनकी ड्रोसोफिला के हमने फीचर्स देखे थे। एक्चुअली में सेक्स लिंकेज में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने जो इनिशियल स्टडीज की थी वो पूरी उन्हीं के बेसिस पे उसके आगे उनको कंटिन्यू किया गया है। यानी कि जो मॉर्गन थे, प्रोफेसर मॉर्गन ही वो थे जिन्होंने सेक्स लिंकेज जैसी नई चीज को स्टार्ट किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ये प्रोसेस चालू की थी, उन्होंने ये प्रोसेस खोजी थी, डिस्कवर की थी, तो डिस्कवरी का क्रेडिट मॉर्गन को जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर डिटरमाइनिंग जीन। क्या लाइन है? कैरेक्टर का ट्रांसमिशन और वो जीन्स जो उन कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है ना? अलॉन्ग विद सेक्स डिटरमाइनिंग जीन। अब देखो, ऐसा राइम नहीं बना रहे अपन, लेकिन हम क्या समझा रहे हैं कि जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन होते हैं ना, जैसे कि एक्स सुना होगा आपने, वाई सुना होगा, तो ये जिस क्रोमोसोम पे लोकेटेड रहते हैं उन्हीं पे इनके भी जीन लोकेटेड रहते हैं। अब समझ आई क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि मान लो अगर एक्स क्रोमोसोम ये है, तो ऑब्वियसली बात, एक्स क्रोमोसोम है, सेक्स डिटरमाइनिंग जीन है, ये लिखा है जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन, इसी के ऊपर वो जीन लोकेटेड होंगे जो सेक्स लिंकेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब समझ आया ना? तो ये इसी के ऊपर वो जीन लोकेटेड होते हैं। आसान भाषा में बोलूं, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही ये वाले जीन्स लोकेटेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये डिस्कवर प्रोफेसर मॉर्गन ने किया था, जैसा कि मैंने अभी बताया। तीन तरह का हम इसको समझते हैं। पहले से स्टार्ट करते हैं। सेक्स लिंक्ड ट्रेट, यानी कि ये क्या है? ये लिंक है, ये एक तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? ये चीज समझ में आई ना? आगे स्टार्ट करते हैं। तो सेक्स लिंक है, दे आर दोस ट्रेट दैट डिटरमाइनिंग जीन ऑफ विच फाउंड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि प्रॉपर, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसी के ऊपर, उसी पे ये जो जीन्स हैं जो सेक्स लिंक ट्रेट कंट्रोल करते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। कैसे? एक्चुअली में जब चैप्टर खत्म होगा उस टाइम पे मैं इसको एग्जाम्पल को काफी डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। लेकिन स्टिल अगर मैं बात करूं, तो आपने कभी ऐसा देखा हो कि एक्स एक्स कभी क्रॉस लिखते हैं और ऊपर एक एच लिख देते हैं? तो एच लिखने का यहाँ पे ये सेंस होता है कि ये जो जीन है हीमोफीलिया वाला, वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रहता है। कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि वाई लिख दिया और उसके ऊपर एच लिख दिया, ये गलत है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो होता है उसके ऊपर तो ये होता ही नहीं है। तो फीमेल में तीन सिचुएशन बनती हैं। ये नॉर्मल, यानी कि इस बंदी को कोई बीमारी नहीं है। ये कैरियर, यानी कि किसी एक में ही बीमारी है। और ये भाई, इनको तो बीमारी हो चुकी है और ये मोहतरमा डिजीज्ड है। तो ये तीन कंडीशन बनती हैं। घबराना मत, मैं जल्दी में इसलिए उड़ा रहा हूं क्योंकि इनके ऊपर काफी कुछ क्रॉस भी देखने हैं, करने भी हैं, काफी टाइम देके स्पेंड करके हमको ये चीजें समझनी है। अभी रहने देते हैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल समझ में आ गया, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। सेक्स लिमिटेड ट्रेट, यानी कि वो एक सेक्स में लिमिटेड है। क्लियर है ना? अब देखो, ट्रेट विच आर एक्सप्रेस्ड इन पर्टिकुलर सेक्स। पहली इंपॉर्टेंट लाइन कि एक सिर्फ, क्योंकि सेक्स लिमिटेड है, लिमिट होगी इनकी, एक ही सेक्स में लिमिट होगी, दूसरे सेक्स में नहीं जाते होंगे, तो एक ही पर्टिकुलर सेक्स में एक्सप्रेस होते हैं। दो देयर जीन्स आर प्रेजेंट इन अदर सेक्स ऑल्सो। यानी कि सिर्फ एक ही जो पर्सन है, मान लो मेल और फीमेल है, तो जीन्स जो है वो मेल में भी उसके प्रेजेंट है, फीमेल में भी है, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ मेल में ही हो रहा है, फीमेल में एक्सप्रेस नहीं हो रहा। ये चीज समझा रहा हूं, तो देखो ध्यान से। मिल्क सिक्रीशन इन फीमेल,
जो जीन्स हैं मिल्क सिक्रीशन के, वो मेल में भी प्रेजेंट है और फीमेल में भी प्रेजेंट है, लेकिन क्या कभी किसी मेल को मिल्क सिक्रीशन करते देखा है? नहीं देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यही चीज है, जीन्स दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन हार्मोनल बैलेंस जो है वो डिसाइड करता है कि किस में क्या होना चाहिए, है ना। ऑक्सीटोसिन हमारे अंदर उतना नहीं है, फीमेल्स में बहुत ज्यादा है, और वही मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट करवा देता है कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। ये चीज समझ में आई ना। ऐसे ही सेम प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिल्क फॉर्मेशन। अब यही चीजें हैं, हम उस टॉपिक पे ज्यादा नहीं जाते हैं, एंडोक्राइन पोर्शन है, जब होगा तब उस पर ध्यान देंगे। ये चीज समझ में आई ना। आसान भाषा में मेल और फीमेल दोनों में मिल्क सिक्रीशन के जीन्स होते हैं, लेकिन सिर्फ फीमेल कर पा रही है, यानी कि दोनों में वो जीन्स प्रेजेंट है, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ एक में ही होंगे। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल अगला वाला देखते हैं। पैटर्न बाल्डनेस इन मेल। पैटर्न बाल्डनेस, भाई बाल्डनेस क्या होती है? बाल्डनेस मतलब होता है गंजापन। गंजापन मतलब क्या? गंजापन मतलब ये होता है कि जब भी इसके जो जीन्स हैं, बी जीन इसको कंट्रोल करता है, अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में है तो ऑब्वियस सी बात है मेल और फीमेल दोनों गए, ठीक है ना। दोनों में बाल्डनेस यानी कि दोनों में गंजापन आ जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन रिसेसिव, दोनों बच गए। रिसेसिव है, ऑब्वियस सी बात है बाल्डनेस नहीं आएगी। ट्विस्ट यहां पे है कि अगर हेट्रोजाइगस है तो भेदभाव भाई साहब यहां से ही चालू हुआ था। भेदभाव ऐसे चालू हुआ था कि अगर ये मेल के अंदर कॉम्बिनेशन बना तो भाई साहब हमारे बाल गंजे हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर ये भाई फीमेल में म्यूट करो कॉम्बिनेशन बना अपना तो माइक्रोफोन। भाई माइक्रोफोन म्यूट करो, यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। आदर्श फीमेल को बाल्डनेस नहीं आएगी और वो बच जाएगी। ये चीज समझ में आई ना। तो यही फर्क होता है मेल और फीमेल में, सेक्स लिमिटेड ट्रेट। अगला पढ़ते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, यानी कि वो ट्रेट जहां पे सेक्स इन्फ्लुएंस कर रहा है चीजों को। कैसे इन्फ्लुएंस? मतलब प्रभावित करना। द ट्रेट आर नॉट ड्यू टू पर्टिकुलर जीन्स, क्लियर है ना। ये कोई एक पर्टिकुलर जीन्स की वजह से नहीं है, बट आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम का एक तरीके से प्रोडक्ट है, जैसे कि बियर्ड और मोस्टेचेस, ठीक है ना। इनके कोई जीन्स नहीं है कि बियर्ड का कोई जीन जा रहा है, मोस्टेचेस ऐसा नहीं है, लेकिन सेक्स का ये एक तरह से बाय प्रोडक्ट है। मान लीजिए अगर मेल है तो ऑब्वियस सी बात है दाढ़ी आएगी। हालांकि काफी लोग ऐसा देख रहे होंगे कि भैया मेल भी है और दाढ़ी भी नहीं आ रही। ऐसे ही आपने कुछ देखा होगा, फीमेल होंगी उनके अंदर दाढ़ी आने लगती है थोड़ी थोड़ी। अब यही चीज है समझने वाली कि इनके कोई पर्टिकुलर जीन्स नहीं है, जैसे जैसे हार्मोन बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें आपकी बॉडी में होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेल में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है दाढ़ी उगेगी। अब इसका बियर्डो से और उल्टे सीधे जो तेल आप यूज करते रहते हो उनसे कोई रिलेशन नहीं है। जिस दिन टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा उसी दिन आपके अंदर दाढ़ी आएगी, सीधी बात। फीमेल्स में भी थोड़ा थोड़ा अगर सिक्रीट हो गया तो उनमें भी आ जाएगी। आप डाउट पूछ रहे होंगे सर फीमेल में टेस्टोस्टेरोन कैसे आ गया, ये कैसे पॉसिबल है? ध्यान से देखो, आपने एक ऑर्गन का नाम सुना होगा किडनी, और ये रही किडनी की टोपी। किडनी की टोपी की जो थर्ड लेयर है, अब यही एंडोक्राइन वाला पोर्शन है, वहां अच्छे समझाऊंगा, यहां सिर्फ एक आइडिया ले लो। ये एक हार्मोन रिलीज करता है एंड्रोजन, और जो एंड्रोजन है वो मेल और फीमेल दोनों में, क्योंकि किडनी तो दोनों में है तो एंड्रोजन भी दोनों में होगा। दोनों में एंड्रोजन है, एंड्रोजन एक्चुअली में टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन करता है। अगर मैं डिटेल बात करूं तो एंड्रोजन एक बड़ी कैटेगरी है, टेस्टोस्टेरोन उसका एक पार्ट है ना। तो ये चीज समझ में आई, और इसी वजह से टेस्टोस्टेरोन फीमेल में भी आ जाता है, इसीलिए वजह से थोड़ी बहुत दाढ़ी मूंछ उनमें भी आ सकती है। ये चीज समझ में आई ना। तो ये सेक्स इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये चीज समझ में अगर आपको अच्छे से आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। इस वीडियो लेक्चर में हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लिंकेज। लिंकेज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस इसके क्वेश्चंस लगभग हर साल आ रहा है, एक भी साल ऐसा नहीं जा अलग होते हैं। चाहे कौन सा भी लेक्चर हो, चाहे किसी लिंकेज
लिंकेज में क्या होता है कि दोनों साथ में ही इनहेरिट करते हैं, ठीक है ना। Hi, my name is Ashish Parashar. Well, दिखाई दे रही है Yes, sir. स्क्रीन, और ये दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Red-green color blindness is a sex-linked trait. Someone who has red-green color blindness cannot see red. Instead, both red and green objects appear green. A typical test for red-green color blindness is a number made out of dots. If you can see the number, this means you have normal vision. But with red-green color blindness, the number is invisible. You may have heard that sex-linked traits like color blindness are more common in men than women. But why is this? To answer that question, first, let's look at the sex chromosomes. Typically, humans have 23 pairs of chromosomes. The first 22 pairs are called autosomes, and they are the same in both males and females. The last pair are the sex chromosomes. XX makes a female, XY makes a male. Boys receive an X from their mothers. Girls also receive an X from their mothers. Girls receive an X from their fathers, and boys receive a Y from their fathers. So now a sex-linked trait is a trait that is attached to one of the sex chromosomes, usually the X chromosome, because it is larger and contains more genes. The gene for color vision is one of these X-linked traits. This means that girls get 2 copies of the color vision gene, but boys only get 1 copy. So back to our question, why are there more colorblind men than women? Say, for example, a colorblind man and a woman with normal color vision have children. Here's the Punnett square. The couple has a 50% chance of having sons or daughters, but all of their daughters and sons will get an X from their mother with the dominant allele, meaning that none of the children will be colorblind. Say one of those daughters grows up and marries a man who has normal color vision. This time, the daughters are guaranteed a dominant allele from their father, but the sons could get either a dominant or a recessive allele from their mom. Since the boys only get a Y chromosome from their father, 50% of the sons will be colorblind. The only way that a girl can be colorblind is if her father is colorblind and her mother is a carrier for the colorblind trait. She will receive the recessive allele from her colorblind father and a second recessive allele from her mother. When she grows up, all of her sons will be colorblind. There are several sex-linked traits in humans as well as other species. Each of these traits is attached to the X chromosome and is more common in males because they only have 1 copy of the gene. Okay, have you understood what the meaning of sex-linked inheritance is? If you have understood Yes, sir. what Bhargava has said, the same thing I explained you other day when I was teaching the sex-linked inheritance. Now I'll just show you with the help of my PPT. Is the screen quite visible and clear to you all? Yes, sir. See,
In simple words, a sex-linked inheritance. Inheritance means what? A characteristic. A characteristic which is inherited by the son or by the daughter, because that characteristic is present on their sex determining chromosomes. Now, when you have a sex determining chromosomes, you have two gametes. In female, you have XX, and in male, you have XY. Okay. It is proved that, as Bhargava also said it, that the maximum number of genes are found on the X chromosome, while or on the X gamete, while the Y chromosome or the Y gamete, very few traits or characteristics genes are present on Y. I that day also told you there are almost 200 plus characteristics which are present, whose genes are present on the XX characteristic, XX gametes, whereas very few, not hardly 20 or 25 are present on the Y. That means ये जो 25 characteristics है, सिर्फ इनके ही जीन्स Y के ऊपर है, लेकिन अगर एक X क्रोमोसोम लिया जाए तो उसके ऊपर कम से कम 200 से अधिक ज्यादा जीन्स, अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के जीन्स उसके ऊपर मौजूद होते हैं। अभी अगर हम लोग ने देखा कि अगर हम लोग ने जाना, इट इज प्रूव्ड ऑल्सो कि गर्ल्स आर द कैरियर्स, उन लोगों में वो जीन्स होते हैं, लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर तैयार नहीं होता। जैसे भार्गवा ने आपको एक एग्जांपल दिया, मिल्क सिक्रीटिंग का जो जीन्स है वो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन डेवलप करता है, कौन दिखाता है? सिर्फ फीमेल्स दिखाते हैं। ओके, सिमिलरली कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो फीमेल्स के ऊपर होते हैं, वो होते तो हैं, लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल्स दिखाती नहीं है। जैसा कि बाल उगना, बाल तो सब में उगते हैं, लेकिन बियर्ड सिर्फ बॉयज को आती है, गर्ल्स को नहीं आती। ओके, लाखों में एक ऐसा केस होता है कि जहां पे गर्ल्स को भी बियर्ड आती है। वो क्यों आती है, किस तरह से आती है? तो ये ध्यान में रखो कि जो हम ट्रेड जो, और स्पेशली ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कुछ सेक्स लिंक डिजीजेस के साथ ज्यादा पॉपुलर है, जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल्स का जो गैमेट्स जब बनते हैं तो वो 3 तरह के गैमेट्स बनने वाले हैं, या तो XX यानी नॉर्मल मदर, या तो X0X यानी कैरियर, या तो फिर X0X0 पक्का डिजीज वाली मदर। ओके, लेकिन 99.9% ये देखा गया है, ओनली 1% गुंजाइश रहती है, और बहुत लाखों में एक आती है कि मदर भी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस वाले डिजीजेस पाती है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। तो भी हम प्रूव कैसे करेंगे ये बात? तो चलो एक पुनेट शुरू करते हैं कि हमारे पास एक नॉर्मल मदर है XX, और एक हमारे पास फादर है जो है कलर ब्लाइंड। अभी कलर ब्लाइंड का ट्रेट डोमिनेंट है, बराबर। ओके, तो हम लोग ने पुनेट डाला, गैमेट्स तैयार किए X0Y XX। जब फर्स्ट प्रोजेनी हम लोग ने प्लॉट करी तो हो गई वो XX, पहली जो बॉर्न थी वो डॉटर थी, और उसको मिला X0 अपनी मदर से डोमिनेंट जीन, लेकिन वो क्या हो गई,
कैरियर हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक जो जीन है डोमिनेंट वाला, वो कलर्ड ब्लाइंडनेस का नहीं है, ये एक्स कलर्ड ब्लाइंडनेस का नहीं है, ये नॉर्मल विजन का है। तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल विजन का डोमिनेंट है, इसलिए ये डॉटर विल बी जस्ट अ कैरियर, वो अपने आप उस वो नॉर्मल विजन वाली लड़की होगी, इट विल बी अ नॉर्मल विजन वाली लड़की। ओके, फिर दूसरा है एक्स वाई, ये नॉर्मल विजन वाला बॉय होगा उनका। फिर से दूसरी तीसरी लड़की होगी, वो भी नॉर्मल विजन की होगी, लेकिन उसके जो गैमेट्स है, जैसे कि पहली वाली लड़की के पास एक्स का जो नॉर्मल विजन का गैमेट डोमिनेंट होने की वजह से ये ये जो था कलर ब्लाइंड का, वो फीका पड़ गया, वो रेसेसिव हो गया, जिसकी वजह से ये लड़की के अंदर वो जीन्स तो होंगे, लेकिन वो कलर ब्लाइंड कभी नहीं होगी, सिर्फ अपने साथ जीन को कैरी करेगी, अपने जेनेटिक कॉम्बिनेशन में उसके जेनेटिक कोड के ऊपर सिर्फ उसका जीन मौजूद होगा। और फिर लास्ट है एक्स वाई। अब जो दूसरा हुआ, ये जब सब चारों बड़े हो गए, तो ये जो ये दिख रहा है कलर, ये क्लियर दिख रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, तो ये जो लड़की थी जो कलर ब्लाइंड कैरियर थी, उसने क्या किया, एक नॉर्मल आदमी के साथ शादी की। अब पुनेट हम लोग फॉर्म करेंगे, हम लोग ने गैमेट्स लिए एक्स वाई और X0 X0। अभी देखो, ये जो पहली लड़की उनको मिली, उसको कौन से गैमेट मिले, एक्स को X0 का गैमेट मिला, तो वापस वो क्या हो गई, कैरियर हो गई। और ये X0 वाई के साथ गया, बराबर, लेकिन वाई के ऊपर तो कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के, कलर ब्लाइंड के कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं, वो जीन्स तो है ही नहीं, वो किसके ऊपर है, वो किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर है। और कलर ब्लाइंडनेस डोमिनेंट है, ये ट्रेड डोमिनेंट है, बहुत ही कम लोगों में मिलता ही है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, डोमिनेंट जीन बन गया। और यहाँ पे अब ये डोमिनेंट जीन बनने की वजह से ये बंदा जो था वो कलर ब्लाइंड बन गया। वापस एक नॉर्मल लड़की पैदा हुई और एक नॉर्मल बॉय पैदा हुआ। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि ये ट्राई करो कि अब ये लोग सब बड़े हो गए, ओके, अभी हमारे पास ये होगा कि एक पापा है वो भी कलर ब्लाइंड है, और जो ममा है वो उनके पास भी कैरियर जीन है, उनके पास भी कैरियर जीन है। तो आप पुनः जल्दी से बना के मेरे को बता पाओगे क्या कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें? मैं आपके सामने ये केस थर्ड रख रहा हूं, पॉसिबिलिटी द मैरिज बिटवीन अ कैरियर वुमन XX एंड अ कलर ब्लाइंड मैन XY। 2 मिनट आपको पुनेट से सामने है, कुछ करना नहीं है, गैमेट्स डालने हैं और पुनेट डाल के प्रोजनी निकालना है, और मुझे बताना है कि आपको क्या इस प्रोजनी में क्या खास दिखने को मिला। चलो फटाफट करके दिखाओ और मुझे बताओ। ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो भाई लोग सब जन? Doing, sir. अरे सर।
Done, sir. हाँ बोलो, क्या क्या आया भाई आपको? पार्थोबा, अरे लिहू नकोस, तोंडानं सांग, कारण माझा स्क्रीन फुल आहे. बर चल, तू काय टाकलेस ते तर बघू. पार्थोबा, चला लिहून पाठवा पटकन. इतका Sir, वेळ I'm लागतो? showing the video. अरे काय, कुठं व्हिडिओ दाखवतोय मला तू? मी शेअर, माझा स्क्रीन शेअर्ड आहे बाबा, त्यामुळे तू काय दाखवतोस ते मला काहीच दिसणार नाही. So in first case, daughter is color blind. Correct. Why daughter is color blind? Because she has received one X0 from her mother also and one X0 from her father also. Correct? No? Yes, sir. हाँ. फिर In second box, the color blind son, X0 and Y. very good. Third block, it will be again a Carrier daughter, carrier daughter and X0 Y. X0. Very And good. last normal son. Normal son. Has everybody got it? Yes, sir. Yes, sir. Has everybody Yes, sir. got it? Huh? Pakka? Okay. Yes, sir. Now remember, they'll give you this case number 3 or case number 2 or case number 1, and they will ask you why women are always a carrier. So you should be able to give reason also for that. Who can give me the reason why women are carrier? Can anyone tell me why women are carrier? So because they have to. Huh? Yes, this is a homework for you. तुमको नहीं मिलता है आंसर तो मैं दे दूंगा बाद में in our next lecture on Wednesday. लेकिन this is a homework to you. I want you to Google it out, find it out, search your books, read your book. It is all given in the textbook also. I want you to read it and find it out. Unless until you do this homework, these two homeworks, understanding genetics is not at all, will not have any meaning. So please, for God's sake, try to do the homework and send it to me with the, along with those PDF, the answer also for this, why girls are always, or why women are always the carrier in sex linked inheritance. Sir, till what time we have to send it? You send it by, मैं रात तक देखते रहता हूँ, so don't worry. I'll send it tomorrow morning. Don't tell me, you tell me, I've given you tomorrow. तुम्हारे पास 16-17 घंटे हैं, कभी भी भेजो. Yes, okay, sir. Now coming to the our dihybrid ratio. अभी यहाँ पे प्लीज पे अटेंशन. मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है मेरे दोस्त लोग, नहीं समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिखो, सर नहीं समझ में आया. ये डाइहाइब्रिड रेशियो हमेशा 5 मार्क के लिए सेकंड सेक्शन में पूछा जाता है. For God's sake, don't mess it up with it. समझ में आया मेरी विनंती सबको? काय बाकीच्या मुलांना कळालं का? जे गप्पा राहतात त्यांच्यासाठी माझी विनंती आहे. नहीं समझा तो प्लीज फॉर गॉड सेक बात करो. अभी डाई हाइब्रिड रेशियो, यहां पे मेंडले ने क्या किया? यहां पे मेंडले ने ऐसा प्लांट लिया जिसके अंदर 2 ट्रेट्स मौजूद है, और फिर उस प्लांट को उसके कॉन्ट्रास्ट ट्रेट के साथ क्रॉस किया. फिर उसको F1 जनरेशन आया. फॉर
फिर उसी F1 जनरेशन को उसने सेल्फ पॉलिनेट किया और गैमेट्स तैयार किए और उसमें से उसने फिनोटाइप रेशो निकाला। बस इतना ही हमको समझना है। इसके जीनोटाइपिक रेशो बहुत डिफिकल्ट होते हैं और वो आपको 12th में जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तब आपको इसके जीनोटाइप रेशो निकालने के हैं। हमको यहाँ पे सिर्फ डाई हाइब्रिड का मतलब, उसका पुनेट स्क्वायरिंग कैसा होता है और उसके साथ उसके फिनोटाइप रेशो क्या है वो हमें देखना है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेंडेले ने एक पेड़ था उसके पास पी का, यानी मटार के का जो पौधा है, उस पौधे पे उसको जो फ्रूट्स आए यानी पी प्लांट पी आया, उसको उसके जो दाने थे वो राउंड थे, बिल्कुल राउंड थे। और कैसे कलर के थे? उसके जो फ्लावर्स थे, या तो फिर उसका मटार का ही कलर ले लेते हम लोग। ओके, हाँ, राउंड सीड्स एंड येलो फ्लावर। ओके, दो अलग अलग ट्रेट्स है, दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। मटार का जो दाना उसने लिया उस पौधे के ऊपर जो ग्रो हो रहा था वो राउंड था, और उस प्लांट के ऊपर जो फ्लावर पैदा हुआ रहा था वो येलो कलर का था। ओके, राइट। फिर Yes, sir. ये था प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, ये था प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट। उसका अपोजिट क्या था? जो एक प्लांट था उसके ऊपर उसको जो सीड्स मिले वो व्रिंकल थे और उसके ऊपर ग्रीन कलर का फ्लावर था। अभी देखो, ये जो ट्रेट है आर आर, जो राउंडनेस का है, आपको तो मालूम है कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में होते हैं। तो ट्रेट, सिंगल जो ट्रेट है उसके क्रोमोसोम, उसके गैमेट्स भी हमेशा क्या रहेंगे? पेयर में रहेंगे, बराबर। तो ये क्रोमोसोम है जो आर आर है, बराबर, फॉर राउंडनेस। और ये क्या है? येलोनेस के लिए, येलोनेस के लिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर ये उसका कॉन्ट्रास्टिंग क्या है? राउंड का आर आर आर, wrinkled, small r for wrinkled, and small y for green color। अभी हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके गैमेट्स कैसे आएंगे? क्योंकि हमेशा क्या होने वाला है? Fair. हाँ, जाइगोट में 2n नंबर का ये आना चाहिए ना। तो ये गैमेट क्या हो गया? इस आर आर में से एक आर बाहर निकला, और ये वाई वाई में से, कैपिटल वाई में से एक वाई बाहर निकला, और ये जाइगोट बना आर वाई। समझा? ये जाइगोट बना आर वाई। और फिर ये रिंकल्ड के प्लांट में से एक छोटा आर रिंकल्ड में से बाहर निकला, और ग्रीन में से एक छोटा वाई बाहर निकला, और ये गैमेट बने कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के। अब हम F1 जनरेशन पुनेट स्क्वायर डालेंगे तो ये हो गया आर वाई, क्योंकि क्या है भाई? Roundness and हाँ, yellowness. हाँ, ये पैर में होना चाहिए ना ये। Yes, sir. हाँ, तो ये पैर हो गया उसका गैमेट्स का। ओके, और ये भी गैमेट का पैर हो गया उसका। अभी ये जब हम डालेंगे तो कैपिटल आर पहले आएगा, स्मॉल आर बाद में आएगा, कैपिटल वाई पहले आएगा, स्मॉल वाई बाद में आएगा। ऐसे करेंगे तो ये इसके साथ बिग आर स्मॉल आर, बिग वाई स्मॉल आर बिग आर, स्मॉल आर स्मॉल वाई बिग वाई,
ये फिर अगेन स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये अगर आप पुनेट देखोगे कि ऑल आर राउंड येलो, सब राउंड येलो है। और ये कैसा है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ये देखो दोनों हेट्रोजाइगस है ना, देयर आर टू हेट्रोजाइगस पेयर्स। सो ये हो गए ऑल आर राउंड येलो प्लांट। ओके, हैविंग राउंड सीड्स एंड येलो फ्लावर्स। अभी मेंडेले ने क्या किया, इसी प्लांट को एक प्लांट लिया और इसी प्लांट को उसी प्लांट के साथ सेल्फ पॉलिनेट किया। तो सेल्फ पॉलिनेट करते वक्त गैमेट्स उसने कैसे लिए? ये उसके गैमेट्स है, आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जो पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम्स है वही उसके गैमेट्स बनने वाले हैं। अभी इसी को उसने सेल्फ पॉलिनेट किया। अभी ध्यान से देखो कि कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स उसने जो निकाले वो कैसे थे। ये आर, ये दोनों वाई के साथ एक एक बार मेट करेगा और ये आर, ये दोनों वाई के साथ एक एक बार यूनाइट होगा। देखो ये मेरा, जिस तरह से मेरा ये जा रहा है एरो, उसको ठीक से देखो। ये कैपिटल आर गया और कैपिटल वाई के साथ जुड़ गया, हमको पहला गैमेट मिला आर वाई। फिर से ये कैपिटल आर गया और ये कैपिटल आर गया और छोटे वाई के साथ जुड़ गया और हमको दूसरा गैमेट मिला कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर बारी आई इस स्मॉल आर की इन दोनों के साथ जुड़ने की, तो ये आर गया और ये वाई के साथ जुड़ा और हमको मिला आर वाई। ओके, और फिर से ये छोटा आर और ये छोटा वाई, हमको मिला स्मॉल आर स्मॉल वाई। भाई लोग यहाँ कुछ यहाँ तक समझा? ये Yes, आपके sir. ये आपके F2 जनरेशन के गैमेट्स हैं। ये आपके F2 जनरेशन के गैमेट्स हैं। ये मैंने लिखा हुआ है गैमेट्स, ये देखिए। Excuse me, sir. नाउ यस बोलो। सर वो F2 जनरेशन में वो थर्ड वाला जो गैमेट है, उसमें आपने बोला कि पहले बड़ा लेटर आना चाहिए फिर छोटा, तो हाँ इधर पहले करेक्ट छोटा है, क्यों? करेक्ट है। वेल कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई आर भी लिख सकते हो, आर वाई भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। Yes, लेकिन sir. लेकिन कैसा है कि समझने के लिए आसानी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम। जब लिखोगे तो वैसे ही वही होने वाला है, मीनिंग तो Yes, वही। sir. ओके, ये Yes, आपके sir. Got गैमेट्स। अभी मेरे को चैट बॉक्स में ये स्लाइड दिखाने के बाद मैं ये डायहाइब्रिड रेशो फिर से नेक्स्ट वेडनेसडे को समझाने वाला हूँ। डोंट वरी। फिर भी अब ये हमारे गैमेट्स तैयार हो गए। ओके, ये देखो राउंड येलो आर 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 वाई वाई आर आर वाई वाई। एफ जनरेशन क्या आई हमारी? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जो ये था it. Yes, sir. ये था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अभी इसको ही उसने सेल्फ पॉलिनेट किया, तो आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई आया। समझ में आया? ओके, तो समझ में आया क्या? ये कैपिटल्स ऐसे लिखे, ये गैमेट्स ये गैमेट्स ऐसे लिखे, फिर ये गैमेट्स ऐसे, और ये फिर पुनेट बनाया 4 स्क्वायर्स का। यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखो कितना प्यारा, किस तरह से किती छान प्रेझेंट केलेलं आहे यांनी। आता याच्यामध्ये प्रेझेंट करताना मी काय करायला सांगणार आहे तुम्हाला, मी सांगणार आहे। पहिले समजून घ्या की कसं कॉम्बिनेशन करायचं असतं। हे स्क्वेअर काढला, हा पुनेट स्क्वेअर काढला,
1 2 3 4 1 2 3 4 प्रत्येक याच्या समोर अशी मस्त मोठा स्क्वेअर काढायचा किंवा रेक्टँगल काढायचा. आता जॉईन करताना ह्या पहिल्या गॅमेटनं या सगळ्यांबरोबर त्याचं कॉम्बिनेशन करायचं. याचं आरवायचं याच्या मोठ्या आरवाय बरोबर पहिल्या आला पहिला कॅपिटल आर कॅपिटल आर कॅपिटल वाय कॅपिटल वाय. परत ह्या आरवायचं ह्या दुसऱ्या आरवाय बरोबर त्याचे गॅमेट्स लिहायचे, फिनोटाइप गॅमेट्स लिहायचे इथं. मग ह्याचं आणि या थर्ड गॅमेट्स बरोबर त्याचे इथं लिहायचे. नंतर मग ह्याचं आणि या शेवटचं इथं लिहायचं. मग दुसरा घ्यायचा, दुसऱ्याचं परत याचं याच्या बरोबर याच्या या स्क्वेअर मध्ये लिहायचं. याचं कॉम्बिनेशन याच्या बरोबर करायचं, या स्क्वेअर मध्ये लिहायचं. याचं याच्याबरोबर कॉम्बिनेशन करायचं, या स्क्वेअर मध्ये लिहायचं. याचं याच्याबरोबर कॉम्बिनेशन करायचं, या स्क्वेअर मध्ये लिहायचं. मग येतो तिसरा राऊंड. मग ह्याचं परत पहिल्या बरोबर लिहायचं, इथं लिहायचं. याचं परत याच्याबरोबर लिहायचं, इथं लिहायचं. याचं परत तिसऱ्या बरोबर घ्यायचं, इथं लिहायचं. याचं परत इकडे घ्यायचं, इथं लिहायचं. याचं याच्याबरोबर शेवटच्या याच्यामध्ये, याचं याच्यामध्ये, याचं याच्याबरोबर याच्यामध्ये आणि याचं याच्याबरोबर याच्यामध्ये. आता ह्या लोकांनी जे सांगितलं त्याच्यामध्ये एक छोटीशी इम्प्रोव्हायझेशन मी तुम्हाला सांगणार आहे. हा आहे आपला फिनोटायपिक रेशो. त्यामुळे हे आपल्याला ह्याच्यातला मला कोण सांगू शकेल हा जो पहिला आहे तो काय आहे, राऊंड येलो आहे का काय आहे का? राउंड है. हा, का तर आर आर राऊंड साठी आहे, वाय वाय येलो साठी आहे. हा पण राऊंड येलोच आहे, कारण हा आर आर कॅपिटल आर राऊंड साठी आहे, कॅपिटल वाय राऊंड येलो साठी आहे आणि हा रेसेसिव्ह आपली कॅरेक्टर दाखवू शकणार नाही. आता काय करायचं, तुम्ही फक्त करताना या कॉर्नरच्या साईडला एक असा 1 नंबर लिहायचा, राऊंड येलो. मग परत ह्या कॉर्नरला यायचं, 2 राऊंड येलो, 3 राऊंड येलो, 4 राऊंड येलो, 5 राऊंड येलो, 6 राऊंड येलो, 7 राऊंड येलो, 8 राऊंड येलो, 9 राऊंड येलो. आता आपलं हे नावं लिहून झाल्यानंतर आपण प्लॉट केलेलं बरोबर आहे की नाही हे बघण्यासाठी एक ट्रिक आहे. ती ट्रिक म्हणजे की तुमचा राईट अँगल ट्रायंगल तयार झाला पाहिजे. यू शुड स्टार्ट लाइक दिस. ये होगी आपकी स्ट्रेट लाइन, ये होगी आपकी वर्टिकल लाइन और ये हो गया आपकी डायगोनल लाइन. ये तीनों को मिला के आपके सब येलो कवर हो जाने चाहिए और एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो जाना चाहिए. सिमिलरली जब आप ये क्या होगा, राउंड ब्रिंकल, क्योंकि क्या है ये आर 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 क्या बता रहा है, ये आर राउंड है और ये छोटा वाई किसका है, ब्रिंकल का. तो ये राउंड विंकल्ड है. तो इसका भी आपको डायगोनल मिलेगा. ये देखो एक राइट एंगल मिलेगा, इसका भी आपको एक राइट एंगल मिलेगा. और ये क्या है, रिंकल्ड येलो, इसका भी एक आपको राइट एंगल मिलेगा. इस तरह से आपको तीनों राइट एंगल मिल गए और आपका बराबर 9:3:3:1 ये लास्ट का आपका है राउंड येलो. ये एक जो बचा हुआ है. अगर इस तरह से आपका अगर पुनेट स्क्वायर का मार्किंग ये बिल्कुल हल्के तरह से करना है, बहुत नीट, जितना आप नीटनेस रखोगे उतना नीटनेस आपको उस मैं कल आपको एक पीडीएफ भेजने वाला हूं जहां पे मैं खुद एक मोनोहाइब्रिड रेशो और एक डाईहाइब्रिड रेशो
किस तरह से आपको छुड़ाना होता है, आप प्लीज उसी तरह से, उसी द वे आई हैव ट्राइड इट, try to solve these Punnett squares again with the same way, with the way I have done it, and उसी को आप constantly रखो आपके पेपर्स में, आपको 6 मार्क्स मिलेंगे. Have you understood this dihybrid ratio? Has Yes, sir. everybody understood? I know first shot में Yes, sir. बिल्कुल नहीं समझे, फर्स्ट शॉट में तो बिल्कुल नहीं समझेगा. आई नो दैट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑनेस्टली अंडरस्टूड? जस्ट मेरे को थम्स अप दो, क्योंकि वेडनेसडे को भी मैं ये रिपीट करने वाला हूँ. धनुष